बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपको सदा सदा ही जय। बंदो सद्गुरु चरण करो सुखी पाया। अश्वर मंगल करो श्री देव चंद्र शिव प्राणनाथ पति शिर मेरा शुभनाम ओज गुण श्याम कल कल करूं आज को कल कल करूं श्री प्राणनाथ तुम सहते हो तुमसे चलत जा मैं वहाँ बोल श्री प्राणनाथ करेंगे चित्ता उनके धन्य सब कृष्ण प्राणायाम आप सबके धूम में विराजा कीर्तन राम बल्लभ के लिए चाहिए नशा जी के बने कोई काम से कीजिए। अपने निज स्वरूप में अपनी क्षमता को केंद्रित करते हुए सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी चंपा बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमने अपनी जित की शिवधा श्री मनुष्य श्री राम जी के साथ अपने जागने के लिए श्री राम जी यहाँ के दिव्य धर्म को प्रणाम करते हुए कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान मेरे धाम के दोहरा वांग में स्वरूप में इतने प्यारे लगते हैं। इसी के नीचे तलहटी चंदन के झूले राजपुर मेरी इंद्र ऐसे सब आत्माओं को अपने हृदय में समाहित करके एकाकार करके धाम के वे अखंड सुख प्रदान करते। दिन हम आठों पहर 64 घड़ियां हमेशा उस आनंद में डूबे रहते। हम अपनी इंद्रावती सखी के चरणों को पकड़ कर बारंबार यही अर्जी आपके संबंध को चाहते मेरे ऊपर पड़े हुए इस खामोशी के आहों को हटाकर मेरे परम धाम का वो नूरी प्रकाश मेरे गुण अंग इंद्रियों में भर दीजिए। एक एक रोम रोम जो मेरी आत्मा का है वो खिल उठे और जो आनंद परम धाम में हमेशा लेती थी उस आनंद को मैं यहाँ पर भी अवश्य। मैं आत्मा अपनी पर आत्म और आपसे एक आत्मा जो
जो प्यार आप मुझे हमेशा ही देते थे, वही इश्क, वही लाड़, वही प्यार, वही आपके अंदर ना चाहूं मैं दूसरे की, ना चाहूं मैं जुदा, इश्क दीजिए मुझे अपनी, मुझे नहीं सुनती। वो दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं आपको देख सकूं। जब भी आपका दिया हुआ ये प्रकाश मुझ आत्मा के अंतःकरण में आएगा, तभी मेरे लिए ये मेरा चांदनी चौक, जो मेरा हृदय है, जो मेरी चेतना है, उसके अंदर जो आपका ही अंग है, उसके अंदर जब आपके चेतना का है प्रकाश मेरी आत्मा के अंतःकरण में, क्यों नहीं मेरे धाम की वो लीलाएं यहाँ पर, क्यों नहीं मैं उसी आनंद में सरोबार हो जाऊंगी जिस आनंद में मैं हमेशा रहूंगा। मेरे हृदय की, मेरे अंतःकरण रूपी चिन्ह इतनी उज्जवल, इतनी निर्मल है, लेकिन इस जीव के साथ मिलकर विकारित हो गई। मुझ आत्मा के हृदय रूपी चिन्ह तो अत्यंत निर्मल है, निर्मल है, आपके प्रेम से भरपूर है, की खुशबू से, जो आपके अंदर रस है, उस रस की खुशबू से बहुत प्रेरित है। लेकिन ये अज्ञानता का आवरण पड़ते हैं, ये कैसे कठोर, शुष्क, दुर्गंध से युक्त, विकारों से युक्त ये जीवन बन गई। इस पर मेरे ध्यान दें, कैसे आनंद की लीला हो, कैसे प्रेम की लीला हो, नहीं हो सकती। इसीलिए आपके अनु, आपके ही प्रकाश से, आपकी ही कृपा से इन दोनों का अंतर समझ कर यही अर्जी कर रही, मेरे धाम के दूल्हा, आपके चरणों में बारंबार यही अर्जी, यही विनती है। मुझे आत्मा को अपने धन में बना, अपने प्रेम में बना, एक बार अपने अति कोमल चरण, अपने लोगों के इस हृदय में धर दीजिए। मेरे हृदय के भीतर मैं के सामने, जहाँ आप वही मेरी आनंद स्वरूप श्यामा जी, जहाँ मेरा आनंद, वही मैं आनंद की बात नंदा के शेर चार में छोड़,
इसमें अज्ञानता ना रहे। आपके रोम रोम का वो आनंद, वो खुशबू आपके अंतःकरणों से, आपकी चेतना के ही प्रकाश से बनी हुई पशु पक्षी हृदय में स्वतः ही उपस्थित हो जाए। किसी चीज का बनना या मिटना नहीं है, वो चीज है, बस क्रियान्वित होती है जब मेरे धनी के चरण सुंदर, उज्जवल, चमकती हुई रेती की सुंदर शोभा होती थी। ये कैसे आनंद में मस्त होकर नृत्य करने लगती है जब मेरे धाम धनी के अति कोमल, अति रसीले, अति नूर भरे चरण इस रेती पर पड़े। ये रेती कैसे उड़ उड़ कर मेरे धनी के हर एक अंग को छू लेना चाहती है। रेती की सुंदर शोभा को देखो, ये अपने धाम धनी के अति कोमल चरण कमलों को देखो। जब मेरे प्राण प्रिय थे, प्राण वल्लभ इस रेती में भांति भांति की क्रीड़ा करते हैं। कभी बैठ कर, कभी लेट कर, कभी दूर। कहीं ये रेती सख्त हो जाती है, तो कहीं ये रेती मुलायम हो जाती है, कहीं ये रेती पानी की तरह बहने लगती है, तो कभी ये रेती पहाड़ की तरह ऊंची उठ जाती है। आखिर है क्या ये रेती, है क्या ये जिमी, मेरे धाम मेरे प्राण प्रियतम का जो हृदय है, ये हृदय ही जिमी है, इसे समझा कीजिए। और जो रेती है, ये मेरे धाम धनी के अंदर हृदय में जितने भी गुण हैं, वे ही गुण अपना मूल्य स्वरूप धारण करके इस रेती के रूप में नजर आ रहे हैं। इसी के अंदर जब मेरे धाम धनी के अंदर का प्रकाश बाहर पड़ रहा है, तो यही सुंदर दो वृक्ष शोभायमान हो जाते हैं। एक सेवा और एक शोभा, एक छिद्र और दूसरा आनंद स्वरूप। ये अमृत, एक अशुद्ध, क्यों है ये विशेष।
महसूस जब हृदय के अंदर ये प्रकाश आता है, रंग महल जो चिद और आनंद की लीला का स्थल है, उसका जो प्रकाश बाहर निकलता है, तो ये अपने दो स्वरूप में प्रकट होकर आनंद की क्रीड़ा करते। एक आनंद स्वरूप मेरी श्यामा जी, और एक रेता मेरे प्राण। उनका ही वृक्ष समुद्र वृक्ष के रूप में है। बाहर की दृष्टि से नहीं कि मेरे धनी वृक्ष कैसे बन जाए। जैसे काल माया के ब्रह्मांड में भी धनी हमें दिखा रहे हैं कि देखो, चाहे वृक्ष हो, चाहे घास हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबके अंदर नारायण जीव ही तो क्रिया करता है। इसी तरह से उसी का ही प्रतिबिंब ये काल माया है। तो मेरे धाम में मेरे धाम धनी का ही सब लीला रूप में अनेक रूप धरकर मेरे धाम धनी ही आनंद के लिए वृक्ष रूप भी धनी। इन पर रहने वाले पक्षी भी मेरे धनी का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही रूप है। इनके नीचे चबूतरों पर बिछी हुई गिलहन, उन पर बिछी हुई सिंहासन कुर्सियां, सब मेरे धनी का ही व्यक्त रूप है। अलग कुछ नहीं, धनी तो हर चीज चेतन है। मेरे धनी का पदार्पण हो जाए तो क्या वहां किसी प्रकार का शोक रहेगा? नहीं। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहां जाए सब सुख, जहां सब शोक चला जाए, सब दुख दूर हो जाए। और वो दुख कब दूर होता है? जब मेरे धनी के चरण कमल होते हैं। आप आए, आया, दुख गया। वो श्रीमान क्यों कहे ये उदयामूलम, ये उदयामूलम। जब मोल अंकुर उदय होता है और हृदय में मेरे धाम धनी प्रवेश करते हैं, कितना सुख, कितना आनंद मिलता है, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हृदय को वो स्थान बनाना पड़ेगा मेरे धाम धनी, जिस पर अपने चरण कमल रख सके। और वो कैसे होगा? मेरे धनी के स्नेह से, उनके प्यार से, उनके लाड़ से, और इस जीव की रहने से। क्योंकि शूरता जीव के साथ जुड़कर मलिन हो चुकी है। जब मेरा हृदय मेरा चांदनी चौक बनेगा, तो इसमें जो मेरे लहराते हुए अशोक का, ये शीतल शीतल ठंडी ठंडी मस्त करने वाले सुगंधित पवन जब बहेगी, और इनके एक एक पत्ते के अंदर से खन खन की आवाज आएगी, तो क्या हृदय में कुछ और बस पाएगा? महसूस करिए उस आनंद को, उस स्थिति को। लेकिन इसके लिए क्या श्रृंगार सजना पड़ेगा।
तभी तो ये हरा वृक्ष श्रृंगार का प्रतीक देख। अपनी आत्म को श्रृंगार गुणों का करना होगा, तभी आनंद प्राप्त होगा। तब शोक दूर हो जाएंगे, दुख दूर होंगे और आनंद की प्राप्ति। और जब श्रृंगार हो जाएगा तो आनंद रूप ये लाल वृक्ष, ये जो लाल वृक्ष जो आनंद का प्रतीक है, श्यामा जी का प्रतीक है, जिसको आम कहा गया, क्यों? क्योंकि ये अमृत तो मिल ही जाएगा, मिलेगा। ये जीव भी अमर हो जाएगा इस सुगंध को पाकर। तो केवल देखना देखना, सुनना सुनना ही नहीं, अपने हृदय में इस चांदनी चौक को बनाने का प्रयास करना। बार बार धनी के स्वरूप, बार बार धनी के द्वारा निर्देशित नियमों का पालन, फिर उस आनंद से रूह बाहर नहीं निकल पाएगी। हर पल आनंद, आनंद की अनंत लीलाएं। शोभा को देखो, ये एक एक गुण है मेरे धनी का, जो एक यूं कहें कि पशु और पक्षी का नाम लेकर वर्णन किया जा रहा है। चांदनी चौक में सुंदर घोड़े आते हैं और हिन हिलाते हैं, अपना मुख ऊपर को उठाकर रंग महल के जब तीसरी भूम पर मेरे धनी हम सब सखियों के संग, श्यामा जी के संग खड़े होते हैं, कैसे प्रेम की पुकार लगाते हैं। चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे जिराफ हो, और चाहे छोटे से छोटे जीव जंतु या पशु पक्षी हो, सब भी एक ही पीऊ पू, तू ही तू, पीऊ पू, तू ही तू। ये घोड़ा किसका प्रतीक है? धनी का कौन सा गुण है? वो उनके बल का, ऐश्वर्य का जो गुण है, वो ही बाहर घोड़े के रूप में। और एक बल ही नहीं कि एक बल ही बल है, एक के अंदर सब है। तो इस बल के अंदर सौंदर्य भी है, तभी तो सुंदर है। इस बल के अंदर धनी का नूर भी है, तो तभी तो नूरमयी है। एक एक बाल बाल में, रोम रोम में इतने अनंत गुण। फिर यही के शब्द लेकर वर्णन करे कि जैसे पूरे ही रोम रोम में, एक एक बाल में अनंत चमचमाते हुए बल्ब जल रहे। एक उदाहरण देकर यहाँ के शब्दों में फिर ऊपर कहा जा रहा है, नहीं तो सुनूर को, उस प्रकाश को फिर देख नहीं पाते तो कहे कहां से। इस घोड़े के पर क्यों? क्योंकि ये गुण है मेरे धनी के।
इनके अंदर इश्क और ईमान के ये पंख लगे हुए हैं जिनको ये उड़ सकता है। तो जब यही बल मेरी रूह के अंदर आएगा तो क्या इसके अंदर वो घोड़ा नहीं बनेगा? क्या इश्क के और विश्वास के पंख नहीं लगेंगे? विश्वास लेकर तो दौड़ी जाएगी रूह। विश्वास करे तो दौड़ी जाए। दौड़ी कैसे? इसके साधन में इल्म भी हो। सारे पशु पक्षी मुझ रूह के अंदर हैं। अब क्या इनको बनाया गढ़ाया जा सकता है? नहीं। है वे गुण, बस क्रियान्वित होंगे। क्या ये कभी मिट सकते हैं? नहीं, क्योंकि आत्मा के गुण है। क्या इनको कोई जीन पहनाने की जरूरत है? कोई वस्त्र आभूषण पहनाने की जरूरत है? देखो अंदर की दृष्टि से नहीं। मेरे धनी का जो बल है उसके अंदर स्वतः ही सारे गुण हैं। और यही इन्हीं गुणों का प्रकाश बाहर जीवन के रूप में, पैरों में आभूषणों के रूप में, गर्दन हारों के रूप में, कानों में भी सुंदर आभूषण। और यदि मैं इस घोड़े की पहुंच को देखूं तो यही नजर आता है देखते हुए कि जैसे मेरे धनी के ही घुंघराले के ईश्वर, क्योंकि तिल मात्र भी भेद नहीं है। जो इस घोड़े के चारों चरण हैं, वे चारों चरण के अंदर जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो मेरी श्री रहस्य के चारों चरणों में प्रकाश। सोचिए इतनी पावर है, मेरे धनी का बल है। तो इसके अंदर कौन सा सामर्थ्य नहीं, क्या नहीं कर सकते? ये मन की गति से उड़ा नहीं कर सकते। ये आनंद रूपी जीवी पर चल भी सकते हैं। बस एक यहाँ का नाम दे दिया गया है कि और क्यों? हम आत्माओं को आनंदित करने के लिए। तो सोचिए, ये लगता है बाहर की दृष्टि से देखे तो ये कहते हैं कि अरे, ये घोड़ा यदि मेरे धनी का रूप है तो भला मैं इस पर पैर रखकर कैसे इस पर सवारी कर सकती हूँ? तो क्या मैं धनी पर सवारी कर रही हूँ? धनी मेरे नीचे और मैं धनी के ऊपर? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये यहाँ की बुद्धि है। अंदर में देखे तो मैं कौन हूँ? मैं भी मैं नहीं, मैं भी धनी का ही रूप हूँ। घोड़ा भी धनी का ही रूप है। तो खुद ये चेतना खुद चेतना पर सवारी कर रही तो दोष कहाँ से हुआ? और यही तो कारण था प्रबंधन, जो कह रहे कि मैं खेल में जुदा जानती थी, लावती रस में बनने। मैं खुद को परम धाम में जुदा जानती थी। इसी चीज को तो महाराज जी खेल के माध्यम से समझा रहे हैं कि तुम जुदा नहीं हो। यही तो भ्रम हटा रहे हैं। और यदि फिर भी यही भ्रम रहा तो लीला नहीं हो पाएगी। ये धनी कैसे दिखा रहे हैं? खेल, माया के खेल में भी देखो, जब सब हर कुछ नारायण रूप है। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए,
कि मेरा ये तन है, इस तन के अंदर नारायण जीव है, चेतना है। और अगर मेरा बेटा, उसके अंदर भी ये जीव है, वो भी नारायण रूप है। तो यदि मैं सेवा करा रही हूँ तो किससे करा रही हूँ? नारायण से। किसी को मार रही तो किसको? क्या मैं नारायण को मार सकती हूँ, माँ विष्णु को मार सकती हूँ? लेकिन नहीं, ये काम हो रहा है। मूल रूप में देखे तो नहीं कर सकता कोई, सबके अंदर एक विष्णु की चेतना को देखते हैं जो जागृत हो जाता है। लेकिन जो अज्ञानता में है वो सब कार्य करते हैं, धोखा भी देते हैं, मर्डर भी करते हैं। तभी तो देखे, एक तरफ भगवान को मंदिर में भोग लगाएंगे और दूसरी तरफ देखे तो भूखे प्यासे पड़े हैं, उनको नहीं देंगे। तो उनके अंदर भी तो नारायण की चेतना है, तो नहीं देख पाते, द्वैत की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मेरे परम धाम में तो उस मार्फत में, उस वाहिदत में है। तो फिर भला कैसे तेरा मेरा हो सकता है? दिखाई दे रहा, दिखा रहे हैं मेरे धाम के दिन कि ना तो मैं कुछ हूं, ना घोड़ा कुछ है, ना ये जीवी कुछ है। सब कुछ मेरे धनी का ही व्यक्त स्वरूप है। वे ही अनंत रूपों में होकर अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। इसलिए कह रहे स्व लीला अद्वैत। द्वैत नहीं, अद्वैत भी नहीं, स्व लीला। अपने खुद अनंत रूपों में व्यक्त होकर स्वयं को आनंदित कर रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं एकांकी न रमन्ते, अकेला रमन नहीं कर सकता। तो चाहे ये वृक्ष का रूप हो, चाहे ये 6 बच्चों का रूप हो, चाहे 6 बच्चों के ऊपर बनी हुई एक एक सीढ़ी ही क्यों ना है, वो भी मेरे धनी का ही स्वरूप है। इन 6 बच्चों के हिलोरे लेता हुआ जा, उठते हुए फव्वारे, ये मेरे धनी के अंतःकरणों के अंदर जितना भी रस भरा हुआ है, पूरे रंग में है। और वो इतना अथाई है, उसके अंदर से वो भरे। ये फव्वारे भी यहाँ की भांति नहीं है। वो आनंद ही इतना अपने में मस्त है, सोच रहा है कि मैं क्या करूं। तभी तो ये फव्वारे इतने ऊंचे ऊंचे कि रंग महल की चांदनी तक पहुंच जाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। इसी चाहे मिलेगा, चाहे जो में कितनी भी समय, उन्हें भी पशु पक्षी ये संग देते हैं। और हम सबको अपने धनी का ही अंग होकर इसी में आनंद। जैसे जैसे पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं, ऐसे ऐसे ये वृक्ष भी, इनकी एक एक पत्ती भी ऐसे मस्ती में झूम झूम कर नृत्य करने के साथ साथ गायन भी करती है। और हम इन वृक्षों के तरीके से इसके लगे हुए आम के जो फल है, इतने रसीले, जो अपनी सुगंधि को फैला, से भरे पूरा चांदनी चौक आम की खुशबू से होते हैं।
इन वृक्षों पर चढ़कर बंदर तो आम को ही तोड़ तोड़ कर फेंक फेंक कर कैसे आम की क्रीड़ा करते हैं। अब ये नहीं कि आम को फेंक दिया तो किसी की चोट लगेगी, नहीं, वो ये आम भी चेतन है। ये भी जब जाकर टकराता है, ऐसा लगता है मानो किसी पुष्प में बच गया। चोट के अंदर होने वाले वो लाठियां खा खा कर ये बंदर धनी को कैसे रिझाते हैं, जिनके एक रोम रोम में वो नूरी प्रकाश खुशी बनती है, स्वच्छ, निर्मल, बाहर से भी अंगों से भी स्वच्छता निर्मलता, और हृदय में तो है ही है स्वच्छता। क्योंकि जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। कोई भी तो देख देख हम आत्माएं धन कितने प्रसन्न होते हैं। जब इस आम के वृक्ष पर बैठे हुए कोयल, उसके दिल में आता है कि मैं भी तो अपने धनी को रिझाऊं, तो मैं अपनी मधुर वाणी में यूं को जब पुकारती है, हम सबकी दृष्टि में सुंदर पत्नी, अनंत रंगों से युक्त है तो काली, लेकिन अनंत रंग समाई इसको देख देख। और जब हमारे ही शब्दों में धन्य का जिक्र करते हैं, तेरे धाम के तने कान देकर इसके दिल की, जब इसको इनको धन्य करना तो इतना आनंद मिलता है। मयूर भी सोचता है मैं भी धनी से बातें करूं, मेरे पर भी मेरे धनी की नजर पड़े तो वो भी अपनी कला साधता है। वृक्ष से उड़कर नीचे चांदनी पर, और कभी रेती में तो कभी बर्फ की चांदनी पर, तो कभी चबूतरे पर, लेकिन फिर कि मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, जब तीसरी भौम की पड़साल में खड़े हैं तो उड़कर छलांग मारकर उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठता है, और उसकी चांदनी पर अपने सभी साथियों को बुलाकर ऐसे नृत्य के बुलाकर शुरू करते हैं, इस राम धन्य भूमि में देखते ही रह जाते। इस चांदनी पर से सीधा नजारा दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि मेरे ये वृक्ष मेरे रंग महल से भौम भर नीचे है। एक तो लेवल इनका रंग